तो हेलो फ्रेंड, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आइए अच्छी वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला प्रश्न है, कांसा निम्नलिखित में किसकी मिश्र धातु है? तो तांबा और जस्ता है, या फिर टीन और जस्ता है, या फिर तांबा और टीन है, या फिर लोहा और जस्ता है? तो आपका राइट आंसर है वो है तांबा और टीन इज द राइट आंसर। ठीक है। तो इसके बाद अगला प्रश्न है आपका, ओलंपिक खेल वर्ष 2021 में कहाँ आयोजित वो कहाँ प्रस्तावित है? तो चीन में है, या फिर जापान, या फिर भारत, या फिर ऑस्ट्रेलिया? तो आपका राइट आंसर है वो है जापान। जापान इज द राइट आंसर। ठीक है। उसके बाद है, निम्नलिखित में कौन सा तना अपरिवर्तित भूमिगत तना है? तो आपका राइट आंसर है मूली, या फिर गाजर, या फिर शकरकंद, या फिर आलू? तो आपका राइट आंसर है तो आपका राइट आंसर आलू इज द राइट आंसर है। ठीक है। उसके बाद राष्ट्रपति की सेवा निवृत्ति आयु क्या है? यानी कि राष्ट्रपति आप कितने साल तक रह सकते हैं? तो 70 वर्ष तक, या फिर 75 वर्ष तक, या फिर 80 वर्ष तक, या फिर कोई सीमा नहीं है? तो आपका राइट आंसर है कि कोई सीमा नहीं है, आप कितने साल की भी हो जाए आप राष्ट्रपति पद पे रह सकते हैं। उसके बाद है, निम्नलिखित में वह धातु कौन सी है जिसका ऑक्साइड परत बनने के कारण संरक्षण नहीं होता? तो तांबा है, या फिर लोहा है, या फिर एल्यूमिनियम है, या फिर जस्ता है? तो आपका राइट आंसर है एल्यूमिनियम इज द राइट आंसर। ठीक है। उसके बाद है, भारत के उच्चतम न्यायालय को प्राप्त है? तो मूल अधिकार क्षेत्र है, या फिर परामर्शदायी अधिकार क्षेत्र है, या फिर अपीलीय और परामर्शीय दायी अधिकार क्षेत्र है? ठीक है। इसके बाद है अगला, मूल अपीलीय और परामर्शदायी अधिकार क्षेत्र। तो आपका राइट आंसर है मूल अपीलीय और परामर्शी अधिकार क्षेत्र इज द राइट आंसर, यानी 4th नंबर इज द राइट आंसर है। तो उसके बाद है, निम्नलिखित में से वह मसाला पदार्थ कौन सा है जो जड़ों से प्राप्त होता है? तो लौंग है, या फिर हल्दी है, या फिर दालचीनी है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आपका राइट आंसर है हल्दी इज द राइट आंसर। ठीक है। उसके बाद है, रेड इंडियन निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के हैं? तो न्यूजीलैंड के, या फिर श्रीलंका के, या फिर उत्तरी अमेरिका के, या फिर केन्या के? तो आपका राइट आंसर है उत्तरी अमेरिका इज द राइट आंसर। ठीक है। इसके बाद है, स्वेज नहर किसको किसको जोड़ती है? तो भूमध्य सागर और लाल सागर को, या फिर कैस्पियन सागर और बाल्टिक सागर को, या फिर भूमध्य सागर और उत्तरी सागर को, या फिर लाल सागर और कैस्पियन सागर को? तो आपका राइट आंसर है भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है स्वेज नहर। ठीक है। उसके बाद है, कुतुब मीनार को जैसे हम आज देखते हैं उसका पुनर्निर्माण किया गया था? तो बलबन द्वारा, या फिर अलाउद्दीन खिलजी द्वारा, या फिर सिकंदर लोदी द्वारा, या फिर फिरोज तुगलक द्वारा? तो आपका राइट आंसर है फिरोज तुगलक द्वारा। ठीक है। उसके बाद है, इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो इल्तुतमिश, या फिर अलाउद्दीन खिलजी, या फिर मोहम्मद बिन तुगलक, या फिर बलबन? तो आपका राइट आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में
इब्न बतूता आया था। ठीक है, उसके बाद है निम्नलिखित में कौन सा घटक हरित क्रांति लाने वाली कृषि नीति का अंग नहीं रहा? तो सस्यन या फिर सस्यन की अधिक सघनता या फिर गारंटित और की अधिकतम दाम या फिर नई कृषि प्रौद्योगिकी या फिर निवेशों का पैकेज। तो आपका राइट आंसर है गारंटित की अधिकतम दाम। ठीक है, उसके बाद है उस खाद्य फसल का नाम बताइए जो भारत में सबसे अधिक उपजती है। तो गेहूं है या फिर ज्वार है या फिर मक्का है या फिर चावल है। तो आपका राइट आंसर है चावल, भारत में सबसे अधिक होता है। ठीक है, उसके बाद है पृथ्वी के सबसे नज़दीक कौन सा तारा है? तो सूर्य है या फिर अल्फा सेंचुरी है या फिर ध्रुव है या फिर चित्रा है। तो आपका राइट आंसर है सूर्य। राइट आंसर सूर्य के पृथ्वी के सबसे करीब सूर्य है। ठीक है, उसके बाद है सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में प्रकाश को कितना समय लगता है? तो 8 घंटे 20 मिनट या फिर 8 मिनट 20 सेकंड या फिर 8 सेकंड या फिर 20 सेकंड। तो आपका राइट आंसर आपको पता ही होगा 8 मिनट 20 सेकंड द राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद है बृहत्तर भारत निम्नलिखित में किसका घोतक है? तो राजनीतिक एकता या फिर सांस्कृतिक एकता या फिर धार्मिक एकता या फिर सामाजिक एकता। तो आपका राइट आंसर है सांस्कृतिक एकता इज द राइट आंसर। ठीक है, तो उसके बाद अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति के पास आपात अधिकार हैं? तो 4 प्रकार के या फिर 2 प्रकार के या फिर 5 प्रकार के या फिर 3 प्रकार के। तो आपका राइट आंसर है 3 प्रकार के। ठीक है, उसके बाद है पादपों और मूल रोमों द्वारा जल जिस प्रक्रिया में अवशोषित किया जाता है वह कहलाती है? तो वाष्पो उत्सर्जन या फिर शोषण या फिर स्वेदन या फिर परासरण। तो आपका राइट आंसर है परासरण इज द राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद है फूलों वाली की सैर नामक उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो उत्तर प्रदेश में है या फिर दिल्ली में या फिर कश्मीर में या फिर मिजोरम में। तो आपका राइट आंसर है दिल्ली इज द राइट आंसर। ठीक है, तो आज की वीडियो हम ख़त्म करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।